बच्चों, आज हम क्लासरूम के बाहर पढ़ाई करेंगे, ठीक है? अब चलो, हमारे सामने ये कुछ दिख रहा है, ये एक आकृति दिख रही, ठीक है? इसको हमने बनाया कैसे? पहले हमने 4 बिंदु रखे ज़मीन पर, फिर उन चारों बिंदुओं को हमने बारी बारी से मिला दिया, ठीक है? और देखो हमने उसकी माप भी लिखी हुई है। भुजा जब बिंदु ए को बिंदु बी से मिलाया तो हमारी एक भुजा ए बी बनी, ठीक है? इसकी लंबाई कितनी है? 88 सेंटीमीटर, ठीक है? फिर भुजा बी को हमने बिंदु बी को सी से मिलाया, फिर बिंदु सी को डी से मिलाया और फिर बिंदु डी को ए से मिलाया। इस तरह हमारे सामने 4 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति है कि खुली आकृति? हमारे सामने एक बंद आकृति तैयार हो गई ना। तो भुजा ए बी की माप हमने लिख दी है 88 सेंटीमीटर। भुजा ए डी की माप कितनी है? 44 सेंटीमीटर। ना हमने डी सी की माप लिखी है और ना बी सी की। तो ये बी सी कितने सेंटीमीटर है? 44 नापने पे ये जस्ट ए डी के बराबर है। और बी सी कितना है? 88 सेंटीमीटर। तो जैसे कि हम ये आकृति देख रहे हैं, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, जिसमें भुजा ए बी बराबर किस भुजा के है? BC। क्या समांतर भी है? और भुजा BC किसके बराबर है? AD। भुजा AD के। तो भुजा BC की लंबाई की माप कितनी होगी? 44। वही जो यहाँ इसकी है, भुजा AD की है, यानी कि 44 सेंटीमीटर। और DC कितनी सेंटीमीटर का है? 88 सेंटीमीटर। तो मुझे इस आकृति का पहले तो आप नाम बताइए, ये है क्या? आयत। क्या है ये? आयत। वेरी गुड, ये एक आयत है बच्चों। अच्छा ये बताओ, अगर ये एक आयत है तो समझ लो ये तुम्हारा खेत है आयताकार। क्या है? खेत। अब ये इसमें बीच में तुम्हारी फसल लगी है और तुम्हारी फसल जो जानवर हैं वो आकर के खा जाते हैं। तो इससे बचाने के लिए तुमको चारों ओर लगानी है बाड़। क्या लगानी है? बाड़। कितनी लंबाई की बाड़ लगेगी, क्या मुझे बता सकते हो? कितनी? अच्छा तुमने जोड़ नहीं ऐसे नहीं, ठीक है? AD, AB, BC, CD और AD, ये इसकी लंबाई जितनी होगी उतनी बड़ी ही तो बाड़ लगेगी। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं इन चारों भुजाओं को जोड़ लूँ तो जो लंबाई आएगी उतनी ही बड़ी मुझे बाड़ लगानी पड़ेगी। और अगर किसी आकृति की सारी भुजाओं का हम जोड़ करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? योगफल, परिमाप। जो योगफल प्राप्त होता है, ठीक है, उस योगफल को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल बोलेंगे या परिमाप? परिमाप बोलेंगे। तो इसका मतलब अगर किसी भी आकृति, ये आकृति तो तुम्हारी आयत है, अगर कोई भी आकृति हो तो उसकी सारी भुजाओं का योगफल क्या कहलाता है? परिमाप। उस आकृति का परिमाप। अब यहाँ ये हमारा आयत है तो इसीलिए वो उसका परिमाप हो जाएगा। चलो हम यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा क्या है? आयत है। ये क्या है? आयत है, ठीक है? तो आज हमने आयत के परिमाप के बारे में जाना। किसके बारे में जाना? परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर हम कह सकते हैं कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस D कह सकते हैं ना? यानी 88 प्लस ये कितना सेंटीमीटर? 44। ये 88, ये 44। तो अब मुझे इस आयत का परिमाप बताइए। 264। इतनी जल्दी जोड़ लिया? वेरी गुड। तो बच्चों आज हम लोगों ने इस आकृति के बारे में जाना कि ये कौन सी आकृति है और हमने इसका क्या निकाला? परिमाप। वेरी गुड।